हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान राम की सबसे ज़्यादा विवादित कहानी सबकू का वध की। यह कहानी इसलिए सबसे ज़्यादा विवादित है क्योंकि भगवान राम ने इसमें जातिगत भेदभाव को दिखाया गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण भगवान राम पर जातिगत भेदभाव का आरोप भी लगाया गया था। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की यात्रा, परंतु रामायण का प्रयोग करते समय यह देखना होगा कि यह हम किस रामायण की बात कर रहे हैं। भारत और विदेश के विभिन्न प्रांतों में राम की कथा के कई रूप हैं। इनमें से कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। इसके चलते रामायण के पात्रों की छवि भी अलग अलग दिखाई देती है। हम यहाँ केवल वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, जो राम कथा का सबसे प्रामाणिक और मूल रूप माना गया है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। 7वां यानी अंतिम कांड उत्तरकांड के 73 से लेकर 76 सर्ग तक एक कथा मिलती है। उसे पढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के न्याय पद्धति पर न केवल सवाल उठते हैं बल्कि उनके आचरण को संदेह और भेदभाव की दृष्टि से भी देखा जाता है। उत्तरकांड की यह कथा सीता के परित्याग के बाद की है और अयोध्या में स्थापित राम राज्य के समय से जुड़ी है। राम राज्य को ऊपरी तौर पर देखें तो इसका अर्थ राम के राज्य का शासनकाल है, लेकिन वास्तव में राम राज्य एक अवधारणा है, एक ऐसी स्थिति है जो यह दर्शाता है कि राम का आचरण इतना शुद्ध, निष्ठापूर्ण और धर्मानुसार था कि उनकी प्रजा का दुख, दरिद्रता, रोग, मृत्यु जैसे कष्ट उन्हें छू भी नहीं पाते थे। लेकिन श्री राम के आचरण पर अंगुली तब उठती है जब एक दिन अचानक एक ब्राह्मण रोता और बिलखता हुआ उनके राज दरबार में आ पहुंचा। श्री राम ने ब्राह्मण से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके 13 वर्ष के पुत्र की असहाय मृत्यु हो गई है। यह राम के राज्य में अनोखी और असंभव सी घटना थी, क्योंकि राम राज्य में न तो इस तरह का कष्ट किसी को हुआ था। दुखी ब्राह्मण ने श्री राम पर ही आरोप लगाया कि उनके राज्य में धर्म की हानि हुई है और उसी के चलते उसके पुत्र की असहाय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण कहता है कि राज्य में धर्म की उपेक्षा और अधर्म का प्रसार होने का फल प्रजा को भुगतना पड़ रहा है। उस पाप का छठा भाग राजा के हिस्से में आता है, इसलिए राज्य में होने वाले पाप के जिम्मेदार राजा ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यह आरोप सहन नहीं कर पाते। वह देवर्षि नारद समेत कुछ दूसरे ऋषि मुनियों को बुलाकर इस समस्या को हल करते हैं और ब्राह्मण के पुत्र के असहाय मृत्यु का कारण पूछते हैं। देवर्षि नारद श्री राम को हर युग की वर्ण व्यवस्था और धर्म से उनका संबंध समझाते हुए बताते हैं कि सतयुग में केवल ब्राह्मण वर्ग ही तप करने का अधिकारी था। त्रेता युग में अधर्म ने अपना पहला कदम धरती पर रखा तो धर्म के 3 पैर रह गए और ऋषियों को भी तपस्या करने का अधिकार मिल गया। नारद कहते हैं कि द्वापर में धर्म का दूसरा पैर धरती पर आ जाएगा और धर्म केवल 2 पैर रह जाएंगे। उस समय वैश्य भी तप करने के अधिकारी हो जाएंगे। अंत में कलयुग में अधर्म अपने 4 पैर धरती पर रख देगा और तब शूद्रों को भी तपस्या करने का अधिकार मिल जाएगा। नारद अनुसार राम राज्य में बालक की मृत्यु से यह पता चलता है कि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तपस्या कर रहा है, लेकिन वह नियमानुसार तपस्या करने का अधिकार नहीं है। त्रेता में तपस्या का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति तपस्या करता है तो वह अधर्म माना जाएगा और उसके प्रभाव से राजा को अपश्य और पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए ऐसा अधर्म रोकने के नैतिक दायित्व राजा राम का था। नारद जी राजा राम को सुझाव देते हैं कि आप अपने राज्य का दौरा कर तुरंत उस व्यक्ति को खोजें। जिसके बाद राजा राम अज्ञात दुष्कर्मी को दंड देने के इरादे से अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। आखिर में वह दक्षिण के सेवल पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ एक सरोवर के पास नीचे लटकाए एक तापस कर रहा था। राम उसका परिचय जाति और तपस्या करने का कारण पूछते हैं। तापस कहता है कि श्री राम, मेरा नाम सबकू है, मैं शूद्र जाति से हूँ, लेकिन मैं तपोबल से सशरीर देवलोक जाना चाहता हूँ। सब इतना कहते ही श्री राम ने तलवार निकाली और सबूक का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी देवलोक से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने राम के इस धर्म समस्त कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। राम ने देवताओं से ब्राह्मण के पुत्र को दोबारा जीवित करने को कहा तो देवताओं ने सहज तो उनकी बात मान ली। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा। लेकिन इससे यह पता चलता है कि देवताओं ने श्री राम के हाथों सब्बू की हत्या का पूरा समर्थन किया था। सब्बू की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन श्री राम के जातिगत भेदभाव के आरोप इस घटना से हजारों वर्ष बाद आज भी लगता है। वध की घटना से उपजे कई प्रश्न आज तक हैं। सब्बू का तपस्या करना अधर्म था? क्या राम के हाथों सब्बू की निर्मम हत्या अधर्म नहीं थी? क्या राम ने धीरता और मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था? आजीवन धर्म की रक्षा करने वाले राम क्या धर्म अधर्म का भेद भूल गए थे? निम्न जाति के व्यक्ति को तपस्या से वंचित रखकर श्री राम को क्या मिला?
इन सवालों के जवाब की आड़ में राम को अधार्मिक कहने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि सब्बुक वध की घटना हजारों वर्ष पहले की थी और स्थान के सामाजिक संरचना और सही गलत के मापदंड बदलते रहते हैं। इतिहास साक्षी है कि परिवर्तन का चक्र ही सृष्टि को गति देता है। जो समाज परिवर्तन से दूर भागता है या सभ्यता बदलाव को अपनाने में संकोच करती है, वह खुद मिट जाती है या फिर उसे मिटा दिया जाता है। त्रेतायुग के बाद द्वापर और उसके बाद अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में त्रेतायुग की घटना का विश्लेषण करना कितना सही है, प्राचीन काल के कर्म को आज की कसौटी पर परखना कितना उचित है, काल के कर्म को आज की कसौटी पर परखना बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि उस समय का प्रचलन ही ऐसा था। और इस कहानी से भी हमें पता चलता है कि पहले ब्राह्मणों को ही यज्ञ और तपस्या करने का अधिकार था, फिर क्षत्रियों को भी इसका अधिकार हो गया। तो और कलयुग में आते आते ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सभी को पूजा पाठ तपस्या करने का अधिकार मिल चुका है। तो भगवान श्री राम को इस कहानी से जातिगत भेदभाव के रूप में देखना बहुत ज्यादा गलत होगा। तो ये थी भगवान राम द्वारा किए गए सब्बुक वध की पूरी हिस्ट्री। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।